every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो जी सबसे पहले स्टार्ट मैंने कहाँ से लिया था? सुबह 5:30 बजे का टाइम था, सभी तकरीबन सो रहे थे। तो हमने जाना है, जैसे कि आज एक बीच पे हमारा जो पॉइंट था वो अलग था, लेकिन पहुँचे हम अलग जगह पे। उसकी स्टोरी मैं आगे जाके बताती हूँ। बस मैं जल्दी से किचन में आई हूँ। बिरयानी का मसाला हमने रात में ही रेडी कर लिया था और इस टाइम बस मैंने चावल बॉयल करने थे, क्योंकि चावल रात में असेंबल नहीं किए थे, क्योंकि लंच में बिरयानी इस्तेमाल होनी थी। तो सुबह तक तो बिल्कुल ठीक रहने थे अगर रात में हम डन करके रख लेते, लेकिन दोपहर वहाँ पहुँचने तक, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस था, हमने वहाँ जाना है। और जाते सार जाहिर सी बात है कि किसी ने भी बिरयानी खानी नहीं थी, तो नाश्ते का अलग इंतज़ाम था। तो इस वजह से बस ये दोपहर का खाना था। तो इस वजह चावल जो है 5:30 बजे उठ के बॉयल के, मेरे साथ अम्मी भी उठ गई थी और साथ ही बहन, मसाला तो बनाने में बहन ने बहुत मदद की थी रात को, मतलब तकरीबन आधा ही उसने बनाया था। और बस बिरयानी को जो सुबह के टाइम है वो मैंने दम दिया है। इस तरह से चावल मैंने बॉयल कर लिए हैं। तकरीबन हमने 4 किलो के करीब की बिरयानी बनाई थी। रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि बिरयानी की रेसिपी बहुत दफ़ा आपको दे चुकी हूँ। तो बस मैंने यहाँ सारी चीज़ों को जिस तरह बिरयानी की तय लगाते हैं इस तरह लगाई है और इसको मैंने दम दे देना है 10 से 15 मिनट। वैसे तो कराची आके ना इस तरह के काम मैं करती नहीं हूँ, ये सारे काम अम्मी के ही होते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि कल से ना, मतलब जिस दिन हमने जाना था उससे एक दिन पहले से अम्मी की तबीयत थोड़ी सी हो गई ख़राब, तो जिस वजह से उनसे ना काम हो नहीं रहा था। तो वो साथ साथ मुझे, बस सुबह के टाइम तक तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन रात को जिस टाइम हमने बिरयानी का मसाला तैयार किया तो उनका इरादा नहीं भी था कि मैं साथ नहीं जा सकती। लेकिन शुक्र है कि रात को उनको काफ़ी मेडिसिन वगैरह खाई तो सुबह तक ठीक थी। तो जिस टाइम मैं बिरयानी को दम दे रही हूँ तो समझ लेंगे तकरीबन 6 बजे का टाइम था और आधे से ज़्यादा अफराद जो ना आहिस्ता आहिस्ता उठ के तैयार होना शुरू हो गए थे। इरादा हमारा टारगेट ये था कि 7 बजे हम निकल जाएंगे, क्योंकि जो पॉइंट हमने मतलब कि सोचा हुआ था कि हमने वहाँ जाना है तो वहाँ रश काफ़ी हो जाता है। तो अर्ली इस वजह से जा रहे थे कि वहाँ कुछ हर्ट्स वगैरह थे या कसीबो जिनको कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो हमने वहाँ बुक करवाने थे। तो 2 गाड़ियाँ थी। एक फ़ैमिली जो है मेरी आंटी वालों की थी, मतलब कि कह लें कि हमारी खाला ही लगती हैं उनकी, और एक गाड़ी हमारी थी। तो तकरीबन ये 3 फैमिलीज़ थी मेरे समेत, मतलब कि मेरी फ़ैमिली, अम्मी वालों की और वो आंटी खाला वालों की फ़ैमिली। इस टाइम के हुआ कुछ यूँ था कि आखिरी जो ताला था ना वो मिल नहीं रहा था, जो कि आखिरी वाले गेट को लगाना है। और डिग्गी में बस सामान की सारी सेटिंग शूटिंग हो गई थी। पापा उनके साथ बैठे थे उनकी गाड़ी में, और बाकी सारे हम जो है ना हमारी गाड़ी में जो हैं बैठे थे। और बड़े मज़े से तकरीबन हमारे निकलते जो है ना 7:30 बजे का टाइम हो गया था। और 7:30 बजे के टाइम ही इस तरह हम रवाना हुए। गली में कोई भी नहीं था और सिर्फ हमारा शोर था, क्योंकि ये तकरीबन कह लें कि लास्ट यहाँ वीकेंड की बात है। तो वीकेंड पे ज़्यादातर लोग सोए होते हैं, मतलब क्योंकि इस टाइम ऑफिसों वगैरह का रश होता है। अगर आम दिनों में आप निकलो 8-7:30 बजे के करीब, जिन्होंने दूर जाना होता है वो ऑफ़िस के लिए रवाना हो रहे होते हैं। लेकिन आप इस टाइम देख लें कि गली में आपको दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आएगा सिवाय हमारे। तो फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। ये बड़े मज़े का नया ही पॉइंट बना है, समझो जिस तरह किमाड़ी से पहले बोट पे हम मनोड़ा पहुंचे तो बाय रोड आप मनोड़ा जा सकते हैं। ये न्यू पॉइंट था और इसके अंदर बहुत खूबसूरत हर्ट वगैरह था। सोचा हमने ये करके नेट पे हमने जो है ढूंढ के यहाँ का पॉइंट निकाला था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचे आज सुबह ही दफ़ा 144 लग चुका था और ये पार्क, जिसके नतीजे में ना ये पार्क बंद हो चुका था। तो कुछ लाइव आपको आवाज़ें हमारी सुनने को मिलेंगी जब, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और वाकई नो डाउट के पार्क बहुत अच्छा था। अगर हम यहाँ जाते तो वहाँ से बस हम थोड़ा सा ही निकले, क्योंकि पार्क में जाना हमें अलाउ नहीं था, लेकिन पूरा सी साइड थी तो उन्होंने
जो पार्क की इंतज़ामिया थी उन्होंने निशानदेही की कि पार्क जो करीब जो है ना एक ये पॉइंट है, आप यहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ उतरे, लेकिन ये जो बीच था ये बहुत ही गंदा था। मतलब इस पर शॉपर्स और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, स्टे करने के काबिल नहीं था और ना ही करीब कोई हट वगैरह था। हमें एक अदद हट चाहिए था क्योंकि जिसमें बैठ के हम नाश्ता, खाना और अपना सारा सामान रख सकते। तो बस इस हट की तलाश में हम इस पॉइंट पे थोड़ी देर उतरे थे, लेकिन कोई भी काबिल कबूल यहाँ हट या कोई भी ऐसा प्लेस नहीं था जहाँ थोड़ी देर स्टे किया जाए। आज सुबह ही इस तरह के मतलब कि दफ़ा 144 लगने की वजह से, शायद कि ये मुहर्रम उल हराम से थोड़े दिन पहले की बात थी, तो काफ़ी ज़्यादा ना रश कम था। और ये जो मैं पॉइंट आपको दिखा रही हूँ ना, असल डेस्टिनेशन हमारी वो थी लेफ़्ट साइड वाली जहाँ हमने जाना था। और वहाँ के हट आपको नज़र आ रहे हैं, उधर का सी भी बहुत ही खूबसूरत था। वो बनाया इस तर्ज का हुआ था कि पार्क के अंदर से आप समंदर में जाते हो और दोबारा पार्क में आते हो, और पार्क में छोटे छोटे गज़ीबो टाइप मतलब कि हर्ट्स टाइप बनाए हुए हैं, वो आप रेंट पे पूरे दिन के लिए ले सकते हो। तो फाइनली हम उस पॉइंट से तो आ गए थे, लेकिन करीबी ना एक बहुत खूबसूरत सा हमें बीच जो है ना साफ़ सुथरा नज़र आया। तो यहाँ समझ लें कि हमारे अलावा सिर्फ 1-2 और फैमिलीज़ थी। तो वहाँ बीच पे एक हमने छोटा सा जो है ना हट ख़रीद लिया था, और हट कह लें कि मतलब खैमा टाइप वहाँ लगे हुए थे जो कि एक दिन के रेंट पे आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी देर पानी में जाके सबको लग चुकी थी शदीदम भूख, और मामू वालों के ज़िम्मे नाश्ता था, तो वो नाश्ते में हलवा पूड़ी और रस केक और चाय वगैरह इस तरह के भरपूर इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था। बस खाना खाते सारी बच्चे सारे निकल पड़े हैं बीच की तरफ। हाजिर कभी तक आपको नाइट सूट में नज़र आएगा, क्योंकि हमने बस गाड़ी में इसको उठा के वैसे ही डाला था और इसने नाश्ता भी नहीं ऐसे किया। तो बस थोड़ी देर बाद तक मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे, लेकिन ये इब्तिदा की वीडियो है, तो इसमें ये नाइट सूट में नज़र आएगा। इस टाइम तक मिन्हा भी आपको जो है वो थोड़ी बहुत इंजॉय करती नज़र आएगी पानी में या मिट्टी वगैरह से। थोड़े बहुत जो सैंड टॉयज़ होते हैं मिट्टी के, वो हम अपने साथ लेके गए थे ताकि बच्चे अच्छी तरह खेल सकें। और बस इस तरह जो है ये हमारा खैमा है, यहाँ से आपको नज़र आएगा। इस खैमे में मतलब पूरा दिन अम्मी बैठी, क्योंकि अम्मी को पानी शानी में आने का कोई शौक़ नहीं था, और कुछ उनके पाँव में भी दर्द होती है, तो वो ज़्यादा ना मिट्टी विट्टी की तरफ आई नहीं। तो बस बच्चे भरपूर इंजॉय कर रहे थे, और साथ हमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। एक तो बीच बहुत ही मतलब कि अच्छा था, आप देखेंगे इसमें कहीं भी आपको कोई शॉप और कोई कचरा नज़र नहीं आएगा, और दूसरा इर्द गिर्द कोई फैमिली मौजूद नहीं थी। सिर्फ एक और फैमिली थी जो थोड़े डिस्टेंस पे बैठी हुई थी, और एक फैमिली हमारी थी। मतलब और हमारी ये कहते हैं कि मतलब लोकेशन से ज़्यादा जो है आपको गैदरिंग का मज़ा आता है, तो 2-3 फैमिलीज़ मिल के गई थी, तो वाकई बहुत मज़ा आया। और हमने साथ अपना पूरा स्नैक का और नाश्ते का, बिरयानी का सारा इंतज़ाम किया हुआ था। तो बस नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है ना हम पानी में चले गए थे, और तकरीबन 1-2 बजे तक बच्चों को खींच के वापस लाए थे कि आ जाएं अब खाना खा लें। प्रोग्राम कब का बना हुआ था कि जाएंगे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पिछली दफ़ा भी आए तो एमरजेंसी वापस चले गए, मतलब पापा साथ चले गए। तो इस दफ़ा फाइनली इनको प्लान करके बुलाया था कि जब भी आपने आना है तो एक दिन का टाइम लेकर आना है, क्योंकि हमने जाना है घूमने। यही टाइम पीरियड होता है, जाहिर बात है बच्चों की छुट्टियों में ही आप कहीं आगे पीछे जा सकते हो, उसके अलावा तो ना आपके पास टाइम होता है और ना आप इतने दूर जो है ना ट्रैवल करते हो, क्योंकि पानी में नहा के या बीच साइड से जाके ना आपको 1-2 दिन भरपूर चाहिए होते हैं रेस्ट के लिए। तो इधर क्या हुआ, हमारा स्लोमो बन रहा था, और स्लोमो बनते बनते एक ऊंची लहर आई, और मोबाइल बड़ी ही मुश्किल में ना पानी से जाते जाते बचा है। तो इधर भरपूर सैंड के साथ भी कोई खेल रहा था, हर किसी ने अपने अपने नाम के लिखने शुरू कर दिया। बल्कि यहाँ ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ इंस्टाग्राम के ना बूमरिंग शूट हो रही थी, क्योंकि जो नाम लिख रहा था वो बूमरिंग के साथ जो है ना उसको अपने स्टेटस पे शो कर रहा था। तो बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ क्रिकेट एक तरफ चल रही है, जिसमें क्रिकेट में आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बड़े भी सारे शामिल होने लग जाएंगे, और मज़े से सब ने इंजॉय किया। इस टाइम हुआ क्या, क्यों हम वापस खैमे में आए थे, क्योंकि एक अचानक से ना बारिश शुरू हो गई थी बहुत जल्दी। इधर हट में आपको बैग ही बैग नज़र आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने लोग आए थे सबके बैग थे, सबके मोबाइल थे। सिर्फ 1-2 मोबाइल हमने निकाले थे, वो भी वीडियो शूटिंग के लिए। और मेरा मोबाइल एक दफ़ा आपने देखा कि पिछली दफ़ा स्लोमो बनाते बनाते पानी में जाते जाते भी बचा है, तो बड़ी टेक्निकल तरीके से आराम बना रहा था, खुद तो गिर गया, लेकिन उसने मोबाइल ऊँचा कर लिया, तो बड़ी ही मुश्किल से एक मोबाइल जो है ना बच गया। तो सी साइड आओ तो कोई ना कोई आपके साथ इस तरह का काम हो ही जाता है। सबसे ज़्यादा इंजॉय आरिश ने किया था, और आप आगे भी देखेंगे तो वो लास्ट टाइम तक, बल्कि लास्ट मोमेंट तक ना पानी से निकला नहीं था।
ये देखें, बल्कि ये अपने साथ साथ ना दूसरों को भी इंजॉय करवा रहा था। जो जो इसके हाथ आ रहा था, कोई भी आपियाँ या बहना छोटी, तो उनको भी खींच के पानी में लेके जा रहा था। इसने फुल टाइम जो है एंजॉय किया और वापसी में भी इसका यही था कि बाबा थोड़ी देर और रुक जाए, अभी नहीं जाना। पानी काफ़ी ज़्यादा हाई टाइड था और बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब ठंडा ठंडा पानी, और ऊपर से कोई धूप नहीं थी। जितने टाइम तक हमने यहाँ स्टे किया है ना, हमें कोई भी धूप नहीं मिली, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है ना यहाँ मौसम था, मतलब हल्का सा रेनी सा। तो और ये हाजिर का स्लोमो बन रहा था, जो कि ये पानी से डर डर के बना रहा है। साफ़ पता लग रहा है जहाँ लहर आती है पीछे भाग जाता है और दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। इधर आरिश पता नहीं है क्या ढूंढ के ले आया था, कोई छोटा सा शेल था और उसके अंदर छोटा सा जो है ना कीड़ा था, तो वो हमें ला के दिखा रहा था और इसने बिल्कुल बेचारे कीड़े का नक्का चुपर बना दिया खोल खाल के उसको। इधर बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मतलब कि हम अर्ली मॉर्निंग समझ लें कि 8:30-9 बजे पहुंच चुके थे और 12-1 बजे तक हम मुसलसल खड़े रहे थे। तो इधर सब थोड़े से जो साहिल का मतलब किनारा था पट्टी, उस पर आके बैठ गए। और यहाँ और तो कोई फैमिली दो ही थी, तो जो घोड़े वाले हजरात थे वो इधर, बच्चे ज़्यादा थे तो इस तरफ आ गए और बच्चों ने भी काम नहीं किया। इनकी तकरीबन हमने 10-12 चक्कर लिया, मतलब कोई बच्चा होगा शायद, अम्मी, हाँ पापा और खाला के अलावा बाकी सारों ने 1-1 2-2 बार ना आराम से राइड ली। और घोड़े इतने ट्रेंड थे, जहाँ पानी आता था पीछे हो जाते थे और बाकी साहिल पे वो चलते थे, मतलब। और कुछ तो घोड़े ऐसे थे कि जिनकी लगाम पकड़ लो तो उनका मालिक भले कितना भी पीछे, वो आराम से खुद ही टर्न कर लेते हैं, मतलब वेल ट्रेंड थे सारे। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने भी घोड़सवारी की और मैं और मिना भी ने भी 1 चक्कर ले लिया। चलें जी, व्लॉग में आगे बहुत कुछ है, लेकिन वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।